पुराने ज़माने की बात है, जब बर्फपोश पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान एक पुरानी सी सल्तनत आबाद थी, जिसे लोग नादरान के नाम से जानते थे। दूर से ये सल्तनत मजबूत फसीलों, बुलंद मीनारों और शाही झंडों के बायस शान और शौकत की अलामत लगती थी। मगर इन्हीं फसीलों के साए में बसने वाले आम लोगों की जिंदगियां खामोश और बोझल थीं। बादशाह शाह नादिर की हुकूमत मजबूत थी, मगर इस ताकत का बोझ सबसे ज्यादा गरीबों के कंधों पर पड़ता था। इसी सल्तनत के किनारे जंगल से मुल्हिक एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब लकड़हारा सलमान अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। सलमान का घर कच्ची मिट्टी से बना हुआ था, जिसकी छत पर सूखी घास बिछी रहती थी। सर्द रातों में जब तेज हवा चलती तो वो घास सरसराती, जैसे घर खुद सलमान की गुर्बत की कहानी सुना रहा हो। मगर इस कच्चे से घर में भी एक ऐसी दौलत थी जो बड़े महलों में भी कम मिलती है, मां की दुआ। सलमान की मां उम्र रसीदा हो चुकी थी, आंखों की रोशनी मध्यम थी, मगर दिल रोशन और यकीन से भरा हुआ। वो अक्सर सलमान के सर पर हाथ रखकर कहती, बेटा, दुनिया में सब कुछ छिन सकता है, मगर रहम करने की आदत मत छोड़ना। जो रहम करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। हर रोज फजर के बाद सलमान अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता, कंधे पर रस्सी डालता और जंगल की तरफ चल पड़ता। जंगल का रास्ता सुनसान था, मगर इस सुनसानी में भी एक अजीब सी जिंदगी थी। खुश्क पत्तों की चरचराहट, ठंडी हवा के झोंके और दूर कहीं परिंदों की आवाजें, ये सब सलमान के दिन का हिस्सा बन चुके थे। दरख्त काटते हुए वो अक्सर आसमान की तरफ देखता और दिल ही दिल में दुआ करता कि आज इतनी लकड़ी मिल जाए कि माँ के लिए 2 वक्त की रोटी और शायद थोड़ा सा दूध भी ले आए। सलमान के ख्वाब बहुत सादा थे, न वो दौलत चाहता था, न शान शौकत। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि उसकी माँ सुकून से जिंदगी गुजार सके और उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। मगर सलमान ये नहीं जानता था कि जिस जंगल को वो महज रोजी का जरिया समझता है, वही जंगल बहुत जल्द उसकी किस्मत का इम्तिहान लेने वाला है। इस सुबह सलमान को अंदाजा नहीं था कि चंद कदम आगे चलकर वो एक ऐसा फैसला करने वाला है जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि एक पूरी सल्तनत की सोच को बदल देगा। सलमान जंगल के अंदर काफी दूर आ चुका था। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था और दरख्तों के लंबे साए जमीन पर ऐसे फैले हुए थे जैसे खामोश पहरेदार हों। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और कुल्हाड़ी का वजन आज कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा था। वो एक मोटे तने वाले दरख्त के पास रुका, रस्सी जमीन पर रखी और कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ ली। अभी उसने पहला वार ही किया था कि अचानक झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी कराहने की आवाज आई। सलमान चौंक गया। उसने कुल्हाड़ी रोक ली और कान लगाकर सुना। आवाज कमजोर थी, जैसे किसी जख्मी जानवर की हो। एक लम्हे के लिए उसके दिल में खौफ उतरा। जंगल में दरिंदों की कहानियां वो बचपन से सुनता आया था, मगर इस आवाज में गुर्राहट नहीं थी, बस दर्द था। सलमान आहिस्ता आहिस्ता आवाज की समत बढ़ा। झाड़ियों के पीछे का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए। एक लोमड़ी लोहे के फंदे में बुरी तरह फंसी हुई थी। उसका एक पंजा खून में लथपथ था और उसकी सांस तेज चल रही थी। उसकी आंखों में चमक तो थी, मगर वो वहशत की नहीं बल्कि बेबसी की चमक थी। लोमड़ी सलमान को देखकर भागने की कोशिश करने लगी, मगर फंदा उसे मजीद जकड़ लेता। सलमान का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि जख्मी जानवर खतरनाक हो सकते हैं। एक लम्हे के लिए उसने पीछे हटने का सोचा। उसके जहन में अपनी माँ का ख्याल आया। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो अकेली कैसे जिएगी? मगर उसी लम्हे उसे माँ की आवाज याद आई, बेटा, रहम करने वाला अल्लाह के करीब होता है। सलमान ने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी को नीचे रखा। वो आहिस्ता से झुका और फंदे को गौर से देखने लगा। लोहे का फंदा मजबूत था और जरा सी गलती जानलेवा हो सकती थी। लोमड़ी ने खौफ से आंखें बंद कर लीं, जैसे उसने अपना अंजाम कबूल कर लिया हो। सलमान ने गहरी सांस ली, दांत भींचे और कुल्हाड़ी के कुंद हिस्से से फंदे पर जर्ब लगाई। एक बार, फिर दूसरा। लोहा चरचराया, मगर टूटा नहीं। तीसरे वार पर फंदा ढीला पड़ गया। सलमान ने जल्दी से उसे खोला और पीछे हट गया। लोमड़ी एक लम्हे को साकित रही, फिर लंगलाती हुई चंद कदम पीछे गई। उसने पलटकर सलमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में ना खौफ था, ना गुस्सा, बस एक अजीब सी खामोश पहचान थी।
अगले ही लम्हे लोमड़ी घनी झाड़ियों में गायब हो गई। सलमान देर तक वहीं खड़ा रहा, दिल तेज धड़क रहा था। उसे नहीं मालूम था कि उसने अभी जो रहम किया है वो एक दिन उसके लिए ढाल बन जाएगा। चंद दिन गुजर चुके थे, मगर जंगल की वो खामोश नजर सलमान के दिल से नहीं उतरी थी। वो हर रोज हस्म मामूल लकड़ियां काटता, मगर उसके कान अब भी किसी अनजानी आहट के मुंतजिर रहते। इसे यूं लगता जैसे जंगल अब इसे पहचानने लगा हो, मगर वो नहीं जानता था कि इसका किया हुआ एक छोटा सा अमल शाही महल तक पहुंच चुका है। इसी दिन दोपहर के वक्त शाही काफिला जंगल के किनारे आकर रुका। घोड़ों की टापों और सिपाहियों की आवाजों ने जंगल की खामोशी तोड़ दी। काफिले के बीचों बीच सुनहरी पर्दों वाली एक पालकी थी, जिसमें शहजादी माहीन सवार थी। शिकार की गरज से वो खुद जंगल आई थी, हालांकि इसके दिल में किसी अनजाने खतरे का खदशा भी मौजूद था। शिकार अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक झाड़ियों के पीछे से एक जोरदार आवाज उभरी। एक भारी भरकम जंगली जानवर पूरी रफ्तार से पालकी की तरफ लपका। घोड़े बिदक गए, सिपाहियों ने जल्दी में तलवारें खींच ले, मगर जानवर इतना तेज था कि एक लम्हे में सब कुछ बदल सकता था। शहजादी का दिल धड़क उठा, इसकी सांस रुकने लगी और आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। इसी लम्हे झाड़ियों के बीच से एक सुर्ख सा साया निकला। वही लोमड़ी जिसका पंजा अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, अचानक जानवर के सामने आ खड़ी हुई। इसने गरोआहट नहीं की, ना ही खौफ दिखाया। इसने बस खुद को शहजादी और खतरे के दरमियान खड़ा कर लिया। लम्हों के लिए वक्त जैसे रुक गया। जंगली जानवर ने एक झपटा मारा, मगर लोमड़ी ने फुर्ती से रास्ता बदल दिया। इस गैर मुतवक्के हरकत से जानवर का तवाजुन बिगड़ा और वो एक दरख्त से टकरा गया। इसी लम्हे सिपाहियों को संभलने का मौका मिला। तलवारें चमके, नेज़े उठे और कुछ ही देर में खतरा टल चुका था। मैदान में सन्नाटा छा गया। शहजादी के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू तीर रहे थे। इसने सामने खड़े सिपाहियों के पीछे देखा तो लोमड़ी चंद कदम दौड़ खड़ी थी। इसने एक लम्हे के लिए शहजादी की तरफ देखा, जैसे यकीन करना चाहती हो कि वो महफूज है। फिर वो बगैर कोई आवाज किए जंगल की गहराई में वापस चली गई। सिपाहियों में खलबली मच गई। कोई कहने लगा ये महज इत्तेफाक था, कोई इसे बदशगुनी समझने लगा। मगर शहजादी माहीन के दिल में एक सवाल जाग उठा था, क्या जंगल का हर जानवर वहशी होता है? आबाज औकात वफादारी वहां जन्म लेती है जहां इंसान सिर्फ खौफ देखते हैं। इसी दिन महल में एक नई बात ने जन्म लिया। एक जख्मी लोमड़ी, एक बच्ची हुई जान और एक ऐसा राज जिसने बहुत जल्द एक गरीब लकड़हारे को शाही शक के दायरे में ला खड़ा करना था। शाही महल में इस दिन गैर मामूली खामोशी थी। संगमरमर के सतूनों के दरमियान हल्की हल्की सरगोशियां गूंज रही थी। शहजादी माहीन की जान बच जाने की खबर पूरे महल में फैल चुकी थी, मगर उसके साथ ही खौफ और शक के बादल भी मंडला रहे थे। शाही दरबार में हर शख्स इस बात पर मुत्तफिक था कि यह वाकया महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। दरबार के वस्त में वजीर कासिम खड़ा था। इसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो किसी मौका की तलाश में हो। इसने आहिस्ता मगर पुरएतमाद लहजे में कहा, हुजूर, जंगल में यूं जानवरों का बेखौफ होकर शाही काफिले के करीब आ जाना खतरे की घंटी है। इसके पीछे किसी इंसान का हाथ भी हो सकता है। बादशाह शाह नादिर ने गहरी नजर से वजीर को देखा, मगर कुछ न कहा। दरबार में मौजूद चंद अमीरों ने सर हिलाकर वजीर की बात की तायीद की। इसी लम्हे कासिम ने सलमान का नाम लिया, एक गरीब लकड़हारा जो रोजाना जंगल में जाता था और जिसका कोई मजबूत सहारा न था। शक का तीर खामोशी से सलमान की तरफ चल दिया गया। शाम ढलते ही शाही सिपाही गांव पहुंच गए। सलमान अपनी मां के लिए पानी भर रहा था कि सिपाहियों ने इसे घेर लिया। मां घबरा कर आगे बढ़ी, मगर सिपाहियों ने सख्ती से सलमान के हाथ बांध दिए। सलमान ने कुछ कहना चाहा, मगर उसके होंठ सूख चुके थे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर इल्जाम किया है। गांव वाले दूर खड़े ये मंजर देख रहे थे। कोई बोलने की हिम्मत ना कर सका। गरीब की आवाज कौन सुनता है? सलमान को घोड़े पर बिठाकर महल ले जाया गया। रास्ते भर उसके जहन में एक ही सवाल गूंजता रहा, इसका जुर्म क्या था? दरबार में सलमान को सबके सामने खड़ा किया गया। वजीर कासिम ने सख्त लहजे में कहा, यही वो शख्स है जो जंगल में जानवरों को काबू में रखता है।
हो सकता है इसी ने शहजादी पर हमला करवाने की कोशिश की हो। सलमान ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर मैं एक गरीब आदमी हूं, मुझे साजिश से क्या लेना। मगर उसकी बात हुआ में तहलील हो गई। इसकी गुर्बत ही इसका सबसे बड़ा जुर्म बन गई। शहजादी माहीन खामोशी से सब कुछ देख रही थी। इसका दिल कह रहा था कि यह शख्स झूठा नहीं, मगर दरबार का शोर सच को दबाए जा रहा था। आखिरकार हुक्म हुआ कि सलमान को कैद में रखा जाए जब तक सच सामने न आ जाए। जंजीरों की आवाज गूंजी और सलमान को अंधेरे रास्ते से कैद खाने की तरफ ले जाया गया। इस रात सलमान ने पहली बार महसूस किया कि रहम का रास्ता कितना मुश्किल और इंसाफ का सफर कितना तन्हा होता है। कैद खाने की दीवारें ठंडी और नम थीं। सलमान एक कोने में बैठा जंजीरों को देख रहा था, जिनकी आवाज अब भी इसके कानों में गूंज रही थी। अंधेरा गहरा था, मगर उसके दिल में इससे भी ज्यादा अंधेरा उतर चुका था। इसे अपनी फिक्र कम थी, मां का ख्याल ज्यादा सता रहा था। वो अकेली कैसे होगी। इसी रात गांव में सलमान की मां के दरवाजे पर आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला तो सामने एक निकाबपोश आदमी खड़ा था। इसने सख्त आवाज में कहा, अगर चाहती हो कि तुम्हारा बेटा जिंदा रहे तो जबान बंद रखना। वो एक सिक्का जमीन पर फेंककर अंधेरे में गुम हो गया। मां के हाथ कांपने लगे, मगर उसकी आंखों में आंसू के बजाय दुआ आतर आई। महल में शहजादी माहीन की नींद अलिफाड़ चुकी थी। इसे बार बार वो मंजर याद आ रहा था जब लुमड़ी उसके सामने आ खड़ी हुई थी। इसने अपनी दाया को बुलाया और पूछा, क्या किसी ने इस लकड़हारे के बारे में कुछ मालूम किया है। दाया ने आहिस्ता से बताया कि सलमान बेहद गरीब है और उसका कोई सियासी ताल्लुक नहीं। ये सुनकर शहजादी के दिल में शक मजीद गहरा हो गया। ऐसा शख्स साजिश क्यों करेगा। अगले दिन शहजादी ने महल के एक पुराने खादिम रशीद को खामोशी से बुलाया। रशीद बरसों से महल की राहदारियों के राज जानता था। इसने बताया कि वजीर कासिम के आदमी रातों को खुफिया मुलाकातें करते हैं और कैद खाने के करीब भी दिखाई देते हैं। ये बात शहजादी के लिए खतरे की घंटी थी। इसी दौरान कैद खाने के बाहर अंधेरे में एक सुर्ख साया हल्का सा हरकत कर रहा था। जख्मी लुमड़ी, जिसका पंजा अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, कैद खाने के इर्द गिर्द घूम रही थी। पहरेदारों ने इसे देखा, मगर इसे एक आम जानवर समझकर नजरअंदाज कर दिया। वो जैसे किसी की हिफाजत पर मामूर हो। शहजादी ने फैसला कर लिया कि वो सच जान कर रहेगी, चाहे इसे वजीर के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। इसने कुछ कागजात इकट्ठे किए, महल के नक्शे देखे और रशीद को हुक्म दिया कि वजीर कासिम की हर हरकत पर नजर रखी जाए। इस रात सलमान कैद खाने में आसमान की एक छोटी सी झलक देख रहा था। इसने आहिस्ता से दुआ की, अल्लाह, अगर मैं बेकसूर हूं तो कोई रास्ता दिखा दे। जंगल, कैद खाना और महल, तीनों जगह एक ही साजिश की बो फैल चुकी थी। अब सच ज्यादा दूर नहीं था, मगर इस तक पहुंचने का रास्ता खतरनाक हो चुका था। महल की रात गैर मामूली हद तक खामोश थी, जैसे दीवारें भी सांस रोककर किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हों। लंबी राहदारियों में जलते मशलोहे की रोशनी हल्के साए बना रही थी। शहजादी माहीन दबे कदमों अपने कमरे से निकली, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज वो सिर्फ शक नहीं, सच की तलाश में थी। रशीद इसे एक खुफिया दरवाजे तक ले आया जो महल के पुराने हिस्से में खिलता था। ये दरवाजा कम ही इस्तेमाल होता था और ज्यादातर वजीर कासिम के आदमी ही यहां आते जाते थे। दोनों ने सुतून के पीछे छप कर देखा। कुछ ही देर में दो निकाबपोश सिपाही वहां आए और आहिस्ता आवाज में बात करने लगे। आज रात काम खत्म हो जाना चाहिए, एक ने कहा। हाँ, इल्जाम सलमान पर ही जाएगा, दूसरे ने जवाब दिया। शहजादी के हाथ कांप गए। अब शक यकीन में बदल चुका था। ये महज एक लकड़हारे को फांसने की बात नहीं थी, बल्कि शाही खानदान को भी खतरा था। रशीद ने सरगोशी में बताया कि वजीर कासिम शहजादी को रास्ते से हटाना चाहता है ताकि कोई इसकी साजिश के आड़े न आए। इसी रात कैद खाने में सलमान को गैर मामूली हरकत महसूस हुई। पहरेदारों की तादाद कम हो गई थी और एक सिपाही बार बार उसकी कोठरी के पास आकर रुक रहा था। सलमान समझ गया कि कुछ गलत होने वाला है। इसने दिल ही दिल में खुद को सच पर कायम रखने का अहद किया, चाहे इसकी जान चली जाए। अचानक कैद खाने के बाहर शोर मचा। एक पहरेदार चीखा और जमीन पर गिर पड़ा।
इसी लम्हे वही लुमड़ी अंधेरे से निकलकर सामने आई, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। इसने शोर मचाया जिससे बाकी सिपाही मुतवज्जे हो गए। कातिलाना वार नाकाम हो चुका था। दूसरी तरफ महल के बाग में शहजादी पर हमले की कोशिश हुई। एक साया तेजी से इसकी तरफ बढ़ा, मगर रशीद ने बरवक्त मशल फेंक कर शोर मचा दिया। मुहाफिज दौड़ आए और हमला आवर भाग निकला। शहजादी की जान बच गई, मगर अब यह बात वाज़ेह हो चुकी थी कि दुश्मन महल के अंदर ही मौजूद है। अगली सुबह शहजादी ने बादशाह शाह नादिर के सामने सच रखने का फैसला किया। इसने कहा, अब ये सिर्फ सलमान की जिंदगी का मामला नहीं रहा, अब ये इंसाफ और सल्तनत के मुस्तकबिल का सवाल है। दूर कहीं जंगल की तरफ लुमड़ी खामोशी से बैठी थी, जैसे आने वाले फैसले की गवाह हो। सच सामने आने ही वाला था और साजिश अपने अंजाम के करीब पहुंच चुकी थी। सुबह के पहले सूरज की किरणें महल के अंदर सुनहरी रोशनी बखेर रही थी, मगर सलमान के दिल में अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। आज वो इस आजमाइश का सामना करने वाला था, जिसका ताल्लुक सिर्फ इसकी जान से नहीं, बल्कि एक पूरी सल्तनत के इंसाफ से था। जंजीरें अभी भी इसके हाथों पर थीं और हर कदम के साथ कानों में दरबार की सरगोशियां गूंज रही थीं, कुछ इसकी जान की उम्मीद, कुछ साजिश की खबरदारियां। शहजादी माहीन ने इसे मैदान के किनारे खड़ा किया। इसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसकी आंखों में पुख्ता अज़्म था। लोग उसकी तरफ देख रहे थे, कुछ हैरान, कुछ मशकूक और कुछ दुश्मनी की चमक लिए। मैदान के बीच में एक लंबा लकड़ी का पातला खड़ा था, जिसे लुमड़ी के सामने रखकर उसकी वफादारी को जांचने का फैसला किया गया था। दुश्मन चाहते थे कि लुमड़ी को भड़का कर वो पातले पर हमला करे, मगर शहजादी ने मंसूबा बदल दिया था। लुमड़ी के सामने कोई हकीकी इंसान न खड़ा हो, ताकि किसी की जान खतरे में न पड़े। मैदान में खामोशी छा गई। लुमड़ी आहिस्ता आहिस्ता पातले की तरफ बढ़ी, आंखें सुकड़ कर देख रही थी, मगर कोई झपटा नहीं मारा। इसकी हर हरकत में एहतियात और शऊर था। लोग सर पकड़ कर देख रहे थे, कुछ शक में, कुछ हैरत में। लम्हों के बाद लुमड़ी पातले के सामने रुक गई और फिर पलट कर सलमान की तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो, मैं झूठे पर हमला नहीं करूंगी। इसी लम्हे दरबार के एक किनारे से वजीर कासिम के आदमी ने चालाकी से हमला करने की कोशिश की, मगर लुमड़ी फौरन सामने आ गई और अपनी जान की परवाह किए बगैर इसे रोका। सिपाही भागे, वजीर के आदमी नाकाम हुए और लुमड़ी अपनी जगह पर वफादारी की दीवार बनकर खड़ी रह गई। सलमान की जंजीरें अभी भी मौजूद थीं, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं, बल्कि इत्मीनान और सुकून था। इसका सच और उसका रहम अब खुद अपना दिफा कर रहा था। शहजादी माहीन ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, देखा, ये लुमड़ी वफादार है और ये इंसान बेकसूर। इंसाफ के फैसले के लिए ताकत की नहीं, सच्चाई की जरूरत है। बादशाह शाह नादिर ने कदम बढ़ाया, सलमान की जंजीरें खोलने का हुक्म दिया और लुमड़ी के कंधे को सहारा देने वाले हाथ रखे। दरबार में हर आंख हैरत और एहतराम से खिली हुई थी। आज वफादारी और रहम ने इंसानों के खिलाफ होने वाली साजिश को बेनकाब कर दिया और सलमान की सच्चाई ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि सल्तनत के दिल में इंसाफ का चिराग भी जला दिया। मैदान में शोर अभी थमा ही था कि बादशाह शाह नादिर ने कदम बढ़ाया। इसकी निगाहें सलमान और लुमड़ी पर जिमी थीं। लुमड़ी, जो जख्मी और थकी हुई थी, अभी भी सलमान के पास खड़ी थी, जैसे वफादारी की जमानत हो। सलमान ने इसके सर पर हाथ रखा और लुमड़ी ने अपनी आंखें आहिस्ता से इसकी तरफ उठाईं, गोया कह रही हो, हमने सच्चाई और रहम के साथ खड़ा रहा। बादशाह ने गहरी सांस ली और ऐलान किया, आज मैंने देखा कि ताकत और खौफ से कुछ नहीं चलता, इंसाफ वही होता है जो गरीब और अमीर पर यकसां असर डाले। ये लकड़हारा सच और रहम की बुनियाद पर जिंदा रहा और यही हमारी सल्तनत का असल उसूल होना चाहिए। वजीर कासिम और उसके साथी गिरफ्तार किए गए। शहजादी माहीन ने सलमान के पास आकर कहा, बेटा, तुमने सिर्फ लुमड़ी को आजाद नहीं किया, तुमने इंसाफ को बचाया। तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत ने सबके लिए मिसाल कायम की। सलमान की मां को कैद खाने से जल्दी इत्तला दी गई। वो फौरन महल पहुंची। सलमान ने मां को गिले लगाया और दोनों की आंखों में आंसू और सुकून का मिला जला असर था। शहर के लोग हैरत से देख रहे थे कि एक गरीब लकड़हारा किस तरह सल्तनत के इंसाफ का मुहाफिज बन गया। लुमड़ी वापस जंगल की तरफ लूट गई, मगर उसकी वफादारी हमेशा सलमान के दिल में जिंदा रही।
شہزادی نے اعلان کیا کہ اب سے سچائی اور رحم کو سلطنت میں قانون کی طرح قائم رکھا جائے گا، اور ہر انسان چاہے امیر ہو یا غریب انصاف کے برابر مستحق ہے۔ یوں ایک چھوٹے سے رحم نے نہ صرف ایک جان کو بچایا بلکہ سلطنت کے دل میں انسانی وفاداری، اخلاق اور انصاف کا چراغ روشن کر دیا۔ سچ اور رحم کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے۔